हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि कल हम लोगों की क्लास जो है वो नहीं हुई थी, और कारण आप लोग जानते ही हैं कि कारण क्या रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल एसएससी जीडी का सम्मान समारोह था, और सम्मान समारोह में वो लोग आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उनके मान सम्मान के लिए जो है वो हम लोग वहाँ उपस्थित, और एक छोटा सा फंक्शन हम लोग रख रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों की कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, है ना। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास की। कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं, मैं उन चेंजेस के बारे में बीच में बात करूंगा अभी आप लोगों से। पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो आप कहेंगे भैया जी हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, और डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इस वजह से ये दूसरे दिन भी हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने 2 का नियम जाना, 3 का नियम जाना, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि 11 के नियम की, तो हम लोगों ने 11 के नियम पढ़ने स्टार्ट किए थे। मेरे भाई मेरी बात को सुनना थोड़ा ध्यान से। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, 543817 9। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? सभी कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी देर में दूर हो जाएंगे। एक बार बच्चों को जुड़ जाने दो, मैं सारी चीजें अभी आपकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सुशांत सर की क्लास कब होगी, संजीव सर की क्लास कब होगी, आपने 2 क्लास लगवा रखी हैं, वो दोनों क्लास होंगी। तो मेरे भाई थोड़ा सा वेट करो, मैं सारी चीजों के बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा। ये डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने 11 का पढ़ा था मेरे भाई। मैंने 11 के 2 रूल आप लोगों को बताए थे। 2 रूल, एक ये बताया था कि भाई आप विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ लो। 5 और 3 8 होगा, 8 और 1 9 होगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जो छूट गए हैं उनको जोड़ लो, यानी सम स्थान पर जो अंक है उन्हें जोड़ लो। 8 और 4 12, 12 और 7 19 हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि भैया जी ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 या 11 में से कुछ भी आता है तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड होगी, लेकिन अगर उससे अलग आता है तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि भैया ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। एक नियम मैंने ये भी बताया था कि आप एक एक अंक का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 8 जाएगा, -5 बचेगा। 1 में से 7 जाएगा, 1 में से 7 जाएगा, -6 बचेगा। और यहां हम लोगों का 9 बच जाएगा। आपने कहा 9 और 1 10 हो गया, 10 में से 11 जाएगा, -1 बचेगा। या तो यहां 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब हम लोग जो है वो डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, जब हम लोग जो है वो डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, तब मेरे प्यारे दोस्त आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज महसूस करिए कि जब आप एक एक अंक लेके कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो -1 जो है वो यहां आ रहा है। जब मेरे प्यारे दोस्त यहां आप विषम और समस्थान वाले अंकों को लेकर कर रहे हैं तो +1 आ रहा है। लेकिन दोनों केसेस से आपको यह पता चल रहा है कि भाई साहब ये दोनों केसेस में संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड आ जाए, अगर क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड आ जाए, तो रिमाइंडर में हमें कौन सा तरीका फॉलो करना होगा जिससे कि हम लोग शेषफल को निकाल पाए? क्योंकि मेरे भाई यहां से रिमाइंडर अलग आएगा, यहां से रिमाइंडर अलग आएगा, यहां से रिमाइंडर 10 आ रहा है, यहां से रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। तो फिर कौन से तरीके से हम लोगों को रिमाइंडर निकालना पड़ेगा? या बहुत बार आपने ये देखा होगा कि इन संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, इन संख्याओं में से क्या घटा दिया जाए कि ये 11 से डिवाइड हो जाए।
तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऐसा कभी आप लोगों को दिखाई दे, अगर ऐसा कभी आप लोगों को दिखाई दे मेरे प्यारे दोस्त कि ये आपके सामने एक संख्या है, तो ऐसे केस में जब रिमाइंडर की बात हो, जब रिमाइंडर की बात हो तो मेरे भाई हमेशा पीछे से सॉल्व करना। 9 में से 7 गए 2 बचेगा, 1 में से 8 गया -7 बचेगा, 3 में से 4 गया -1 बचेगा और यहां प्लस का 5 बचेगा। 5 और 2 7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी इसका -1 आ जाएगा। अगर वो आपसे ये कहता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, अगर वो इसमें पूछे क्या जोड़ा जाए तो +1 जोड़ दो, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो आपसे रिमाइंडर पूछे तो माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो 11 से डिवाइड करना है, +11 कर दो, 10 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब डिविजिबिलिटी रूल का नियम पूछेगा तब आप इनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएगा कि क्या जोड़ दें क्या घटा दें, तब आपको ये नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, पीछे से चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जो आपके डाउट है मैं 2 मिनट में उन डाउट्स को लेके फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है भाई, दिखाना एक बार बच्चे कितने, जो आपके डाउट है मैं उन डाउट को सॉल्व करके फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहला डाउट है कि मेरी क्लास कब होगी। मेरी क्लास का टाइम है 10 बजे, 10 बजे मेरी क्लास का टाइम है। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि मैं 4 से 4.5 महीने में सिलेबस खत्म करा दूंगा और हम लोग प्री के सिलेबस में ही सारी चीजों को पढ़ लेंगे जो मेंस में भी आपके टॉपिक हैं, जिससे बस मेंस में केवल आप लोगों की प्रैक्टिस रह जाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि समय कम है और पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, इसलिए मुझे 2 क्लास लेना जरूरी बन जाता है। मेरी पहली क्लास 10 बजे हुआ करेगी डेली, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक का टॉपिक क्लियर करेंगे। जितनी जल्दी आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से, उतना ही रिवीजन का आपको टाइम मिल जाएगा। अभी आपका शेड्यूल जो है वो हेक्टिक रहेगा, मैं अच्छे से जानता हूं, 8-9 क्लासेस आपकी होंगी तो आपका शेड्यूल जो है वो हेक्टिक रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, उस हेक्टिक से घबराना नहीं है, उस हेक्टिक से घबराना नहीं है मेरे प्यारे साथी। आप लोग अभी 2-3 महीने हेक्टिक चीजों को झेल लेंगे, उसके बाद जो टाइम आप लोगों को मिलेगा वो केवल और केवल रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, दूसरा, मैंने अपनी क्लास लगवाई है 3 बजे, एक मैंने क्लास लगवाई है 3 बजे। मेरी समस्याएं हैं कुछ, मेरी और भी क्लासेस चल रही हैं। 3 बजे हम लोग एडवांस पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस में सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहला टॉपिक होगा। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको ये क्लास करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन चीजों को खत्म कर लेंगे उतना ही रिवीजन, उतना ही प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल यहां ये आएगा कि भैया 3 बजे संजीव सर की क्लास होती है, 3 बजे से संजीव सर की, ये बेसिकली 3 बजे क्लास नहीं होगी, 3:30 बजे होगी। अभी 3 बजे जरूर शेड्यूल होगी, लेकिन मैं इसे 3 बजे 3:30 बजे करा दूंगा। 3 बजे जो संजीव सर की क्लास होती है आप लोगों की, वो क्लास अब डेली 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच हुआ करेगी। वो क्लास डेली आप लोगों की 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच हुआ करेगी। इंग्लिश की संजीव सर की क्लास जो है, इंग्लिश की संजीव सर की क्लास जो है 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच हुआ करेगी, और ये आज से ही 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक संजीव सर की क्लास हुआ करेगी। ठीक है, अभी एमटीएस का एग्जाम है, 7 क्लास उन्होंने लगाई हुई है, जब आपका एग्जाम होगा वो आपके लिए भी ऐसे ही करेंगे। अभी 11 बजे से उनकी, अभी 11 बजे से संजीव सर की एमटीएस में क्लास है, 2-2.5-3 घंटे की होगी, तो अभी 10-5 मिनट यहाँ लेट हो सकते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। लेकिन जैसे ही उनकी 7 क्लास खत्म हो जाएंगी वो पूरी तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब कोई दिक्कत है क्या?
मेरी क्लास सुबह 10 बजे भी हुआ करेगी, मेरी क्लास शाम को 3:30 बजे भी हुआ करेगी। मेरी क्लास में अर्थमेटिक भी होगा, मेरी क्लास में यहाँ एडवांस भी होगा। संजीव सर की क्लास 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो होगी मेरे प्यारे दोस्त, वो इंग्लिश की क्लास होगी संजीव सर की। ठीक है, अब आप पॉलिटिकल जो उसमें रह गया है, पॉलिटी का रह गया है, एक बार पॉलिटी का हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए टाइम टेबल आप लोग रख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। पॉलिटी की क्लास को थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, पॉलिटी की क्लास को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। माफी चाहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़कर, ये मेरी वजह से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना जरूरी हो जाता है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा उसका। पॉलिटी की क्लास में अभी मैनेजर सर को बुला के अरेंज करा देता हूं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बार टाइम टेबल निकालना भाई, एसएससी वाला बैच वाला निकालना, कौन सी क्लास किस टाइम शेड्यूल है। मेरे प्यारे दोस्त, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आज का। हाँ, दोनों क्लास आज से ही होंगी। आज 3:30 बजे आपकी क्लास है। बताइए इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। भाई इस टाइम टेबल को मत दिखाओ यार, बैच में दिखाओ मुझे। यदि 8 अंकीय संख्या दी हुई है, 8 अंकीय संख्या आप लोगों को दी हुई है, एक संख्या 51883, 51883 और P47, और आपसे बोला है ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो P का अधिकतम मान आप लोगों को ज्ञात करना है। P का अधिकतम मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता था मेरे भाई कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। आपने कहा भैया जी 8 और एक 9, 9 से डिवाइड हो गया है ना। 7 5 12, 8 और 4 12, 12। यहाँ देखिए 5 और 8 13, 13 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। क्या ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है? आपने कहा जी पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई उसने कहा पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो पी की जगह 9 ही रख दो। पी की जगह मेरे भाई 9 ही रख दो, है ना। अब मेरी क्लास चल रही है 12 बजे में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे सोनवीर सर की होगी, 2 बजे संजीव सर की होगी, 3:30 बजे करा देता हूँ, 3:30 बजे मेरी होगी, ज्योग्राफी केमिस्ट्री। हाँ, पॉलिटी की क्लास आपकी रह गई है, उसे मैं अभी अरेंज करा दूंगा। आज नहीं होगी पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी की क्लास मैं आपकी अरेंज करा दूंगा, आपको बता दूंगा किस टाइम होनी है। एक बार मैनेजर सर को और बुला लो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? टाइम चेंज कर दो, 3:30 कर दो। क्या ये 9 से विभाज्य है? क्या ये समझ में आ गई बात? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाइए मेरे भाई, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए, सारी बातों को छोड़ के क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संख्या दी हुई है, ये 5 अंकों की एक संख्या आप लोगों को दी गई है, A1 A2 A3 A4 A5। अब उसने कहा है जी 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अच्छा, 9 से विभाज्य यानी 9 से डिवाइड होती है। अगर 9 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है तो इसका नियम क्या है? क्या इनके अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए? क्या अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए? तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। अच्छा, दूसरी बात में क्या कह रहा है कि डिफरेंस जो है उन्हें ऐड करोगे वो 9 से। भाई ये कहां का नियम आ गया? ये कहां का फर्जी नियम आ गया? तो मेरे भाई इसमें जो है वो पहली बात बिल्कुल ठीक हुई है, पहली बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चंस की तरफ आइए, है ना। हर एक क्वेश्चन को मैंने रखा है, बहुत एनालिसिस के बाद ये सीट तैयार की है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए बेटा जी, ये हाँ, मैं
अच्छा, आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताइए। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है बस मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। तो आप कहेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 9 से, यानी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपको अंक ही तो दिए हुए हैं, इन सब का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा करने पर 9 से विभाज्य है, क्या हर संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? तो ऐसा तो रूल हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो रूल हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ा ही नहीं है तो ये दूसरी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइएगा। मान लीजिए n एक संख्या है मेरे प्यारे दोस्त, n एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये रही n एक संख्या आपके सामने। एक 10 अंकीय संख्या है जहां a और b अंक हैं यानी डिजिट है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है यदि n 9 से विभाज्य है, n जो है वो 9 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप मुझे ये बताइए कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए तो 5 और 4 क्या 9 से डिवाइड हो गया? आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। 6 और 3 9 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। 7 और 2 9 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। 8 और 1 9 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी अब इन दोनों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब इन दोनों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो मेरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। उसने कहा है a प्लस बी 9 से विभाज्य है। अगर ये 9 से विभाज्य है तो संख्या भी मेरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब उसने कहा है a विषम है, अगर a को विषम ले लिया जाए तो b भी विषम लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने a को विषम लिया है तो b को आपको सम लेना पड़ेगा। देखो ना, तभी तो जुड़ के 9 होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है 9 से डिवाइड होने के लिए इन दोनों के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने इसको ओड ले लिया तो ये भी आपको ओड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको तो ओड लिया, ये आपको इवन लेना पड़ेगा, तभी तो अंकों का योग 9 होगा। होगा या नहीं? तो सेकंड वाली बात बिल्कुल गलत है, पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है। केवल ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा है 2025 में। कमेंट दिख नहीं रही या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो? जानबूझकर इग्नोर कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा? दोस्त मेरे, देखो, आप मेरी बात समझो। पहले ना चीजों को अच्छे से सुना करो। अब आप ये कह रहे हो जी इतनी क्लासेस क्या फ्रेशर बच्चे के लिए ठीक रहेंगी? मैंने उसका कारण दिया। अगर आप नहीं करना चाहते हैं 3 बजे वाला स्लॉट, 3:30 बजे वाला स्लॉट खाली छोड़ना चाहते हैं अपना, तो बिल्कुल मत करिए उन क्लासेस को। वो क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त आगे, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगे, उन्हें आराम से कर लेना जब आपके पास टाइम हो। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर 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 मेरा कुछ छूट जाता है तो मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, बस ये फायदा है। ठीक है, नहीं सर, भैया ए और बी की जगह नो नो भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, सकते का बोला ही नहीं है उसने, सकते का बोला ही नहीं है। यदि ए विषम है तो बी भी विषम आएगा, वो तो कंडीशन कह रहा है। यदि ए विषम है तो बी भी विषम आएगा। कहाँ आ रहा है? ए विषम आ रहा है, बी सम आ रहा है। आप ले सकते हैं, ए को नो ले सकते हैं, बी को नो ले सकते हैं। अगर वो कहता कि ले सकते हैं, सकते लगा देता तो मैं कह सकता था कि हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, देखिए, 6 अंकों की एक संख्या, बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप समझना। एक 6 अंकों की संख्या दी हुई है N29M11, ये एक संख्या दी हुई है।
अब देखिए मेरी बात को समझिए मेरे भाई, यदि 6 अंकों की संख्या है, ये आपके सामने 6 अंकों की संख्या हो गई, 11 से विभाज्य है। जैसे ही उसने ये कहा ना 11 से विभाज्य, आपके दिमाग में एकदम 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भैया जी? एक में से एक घटाओ, 0 आएगा। m में से 9 घटाओ, m में से 9 घटाओगे तो ये आएगा। और 2 में से n घटाओ, 2 में से n घटाओगे तो ये आएगा। क्या इनका योग जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए? क्या इनका योग 0 के या 11 के बराबर आना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। यहां से देखिए मेरे प्यारे भाई, m माइनस n आपके सामने है। ये -9 + 2 -7 आएगा, इधर आके +7 हो जाएगा। तो क्या आपके सामने ये कंडीशन आ जाएगी? क्या आपके सामने ये कंडीशन आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। क्या आपके सामने ये कंडीशन आ जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर ये कंडीशन होगी तभी मेरी संख्या जो है, तभी मेरी संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा पॉलिटी की क्लास हो जाएगी, अभी आपको मिल जाएगा। मैं अभी सर से बात करके, वो मुझसे 7 बजे का बोल के गए हैं, शाम को 7 बजे, लेकिन मैं सर से बात करके एक बार बता दूंगा। ठीक है, कल आपको बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा। सर के पास मैसेज कर देना, आज पॉलिटी की क्लास ना लगवाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, आराम से पढ़िए। एक 6 अंकीय संख्या आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, एक 6 अंकीय संख्या आप लोगों को दे रखी है। एक संख्या है N75M52। ये एक 6 अंकीय संख्या आप लोगों को दे रखी है। आपसे ये कह रहा है कि वो 11 से विभाज्य है। जैसे ही उसने आपसे ये कहा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, आपने एकदम तुरंत लगा दिया भैया, 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -3 बचेगा। m में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? m-5 बचेगा। और 7 में से n जाएगा तो कितना बचेगा? 7 - n बचेगा। क्या इन सबको जोड़ के जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए? क्या इन सबको जोड़ के जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए? तो आपने कहा जी बिल्कुल आना चाहिए। अब यहां से देख लो मेरे भाई, -5 -3 -8 हो जाएगा। -8 प्लस का 7 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या ये -1 हो जाएगा? अब आप ध्यान से सुनिए, m प्लस का है वो लिख दिया, -n है वो लिख दिया, -5 -3 -8, -8 में +7 जोड़ेंगे -1 आएगा, -1 लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्त जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। m - n की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो +1 हो जाएगी। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूं हमेशा इस वाले रूल को फॉलो करना, 11 का कभी भी चीजें गलत नहीं होगी। 11 की कभी भी चीजें गलत नहीं होंगी। आपको क्या करना है? आपको करना है 2 में से 5 घटाना है -3, m में से 5 घटाना है, 7 में से n घटाना है, और इन सबको जोड़ के 0 के बराबर आना चाहिए। जब आप ऐसे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तब आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बेटा, शुरुआत से भी माइनस करके हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में फिर मैं अपना नियम बदलूंगा। रिमाइंडर थ्योरम में फिर मैं अपना नियम बदलूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पीछे से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप शुरुआत से भी कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में कंडीशन यह है कि आपको पीछे से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे से सॉल्व करके बता देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई साहब नियम आपको फिर रिमाइंडर थ्योरम में बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं भैया जी आगे से सॉल्व करके बता दीजिए, तो आगे से भी इतना ही आएगा सॉल्व करके। n में से 7 घटाइए, घटा दिया आपने n में से 7। 5 में से m घटाइए, 5 में से m घटाया, घटा दिया आपने। और 5 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 3 आएगा मेरे भाई। अब आप यहां ध्यान से सुनिए, माइनस देखिए 5 और 3, यहां देखिए n हो चुका है, ये माइनस का m है। 5 और 3 8, 8 में से 7 जाएगा, प्लस का 1 आएगा, 0 हो जाएगा। अब ये m प्लस है उधर जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, उससे भी यही आएगा। m - n की वैल्यू 1 होनी चाहिए।
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चाहे आप शुरुआत से करो चाहे आप पीछे से करो मेरे भाई, हमेशा क्वेश्चन का जवाब सेम आएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद जब मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम बढ़ाऊंगा तब मैं आपसे ये कहूंगा कि हमेशा रिमाइंडर निकालते टाइम आपको पीछे से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका रीजन भी दूंगा कि क्यों पीछे से सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा 49 क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल 18/3/2025। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जो बेहतरीन तरीका था 11 का, वो तरीका मैंने आपको समझाया है। ये वो तरीका है जिसमें हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं, ये वो तरीका है जिसमें हम आगे से सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ बताइए बेटा। एक को उधर लेके कहां गए, एक तो हमने इधर ही लेने रहने दिया है। m उधर लेके गए तो प्लस हो गया, n उधर लेके गए तो माइनस हो गया। ठीक है, हाँ एक एक छोड़ के भी आ जाएगा। अब आपके सामने कहा है कि भाई साहब इसकी वैल्यू आप लोगों को बता दी है, जिसके लिए ये वाली संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, ये वाली संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। अब आप देखिए भैया, आगे से करो या पीछे से करो सॉल्व। आपने कहा जी भैया जी देखो पीछे से करते हैं, 3 में से 8 जाएगा, -5 बचेगा। 5 में से k जाएगा, ये हो जाएगा, 5 में से k घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। क्या इनका योग जो है वो 0 आना चाहिए? क्या इनका योग जो है वो 0 आना चाहिए? बहुत बढ़िया। जब आपने यहां से सॉल्व करा तो -5 से +5 कट गया। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी आप अगर 3 रख देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब आपने क्या रखा? 3 रखा मेरे भाई। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई k की वैल्यू 3 है, k की जगह 3 रख दीजिए, -5 इंटू 3 कर दीजिए। आपने कहा 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72 होता है, 5 तिया 15, 72 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कह देंगे भैया जी 57 बचेगा, 57 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये चीजें समझ में आई बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक्चुअल में हम इसे अभी नहीं, इसे हम डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। n में वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे जोड़ने पर योग 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? तो हमें यहां रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, तो इसे अभी के लिए होल्ड पे रख लो। इसे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे, जहां हम शेषफल के बारे में जानेंगे। वहां इस क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। जहां हम शेषफल के बारे में जान रहे होंगे वहां इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। भाई मेरे प्यारे दोस्त, हमने 9 के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को कर लिया, हमने 8 के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को कर लिया, हमने 11 के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को कर लिया है मेरे भाई। अब एक आपके सामने चीज आती है कि यदि ये संख्या 5 अंकों की संख्या है और 11 और 21 से विभाज्य है तो इसका मान कितना होगा? पहले इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 11 और 21 से विभाजित होने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को जब आप ये देखेंगे कि कोई संख्या 11 और 21 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो मेरे भाई क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 11 और 21 में कुछ कॉमन है? आपने कहा जी कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आ जाएगा? जब आपने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो वो मल्टीप्लीकेशन 231 आ गया। भाई एक बात बताओ कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो क्या वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी या नहीं होगी? अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है तो क्या वो संख्या 15 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? आपने कहा बिल्कुल होगी। अगर कोई संख्या 4 और 9 से डिवाइड होती है
तो क्या वो संख्या 36 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? अगर कोई संख्या 4 और 11 से डिवाइड होती है तो क्या वो संख्या 44 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? आपने कहा जी बिल्कुल होगी। अगर कोई संख्या 11 और 21 दोनों से डिवाइड होती है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या संख्या इनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी। यानी एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। 5 अंकों की संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड होती है। अगर इन दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 231 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। अगर 231 से भी डिवाइड हो रही है तो मेरे भाई 231 से इस संख्या को डिवाइड कर लो। 231 से इस संख्या को डिवाइड कर लो। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर 231 से डिवाइड करना है और उसकी शुरुआत 5, 7, 9 से होनी चाहिए संख्या की, तो इसे तो हम नहीं बदल सकते। छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है? मैं देख लूंगा कितने की कमी है। मैंने ए और बी को दोनों को 0 लगती। क्या इससे कोई छोटी संख्या हो सकती है? आप कहेंगे इससे छोटी तो नहीं हो सकती। मैंने डिवाइड करके देखा, 231 दूनी कितने हो जाएंगे? 462 हो जाएंगे। 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 0 उतार ली। क्या 5 बार कट सकता है? 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 को 5 होगा, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहां 15 हो जाएगा 150। क्या ये डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड होगा? आपने कहा नहीं। 231 एकम 231 आएगा। अगर यहां 231 होता तो यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। अगर यहां 231 होता, अगर यहां 231 होता तो यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। यानी कितने की कमी है? तो आपने कहा इसमें से इसे घटा दो। आपने कहा भैया जी 81 की कमी है। यानी ये जो आपने 0 माना था, ये 0 नहीं था। अगर आप इसमें 81 जोड़ दोगे तो मेरे भाई ये वो संख्या होगी, ये वो संख्या होगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये वो संख्या होगी जितने की कमी है ना, आपने सबसे छोटी मान ली, 0 मान के आपने सबसे छोटी मान ली, सबसे छोटी मान ली। फिर आपने डिवाइड करके देखा कि भैया 231 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। आपने कहा कि जो हमने मानी है वो 81 कम मानी है, 81 कम मानी है। अगर मैं इसमें 81 जोड़ दूंगा तो ये वो संख्या हो जाएगी जो 231 से डिवाइड होगी। अगर ये 231 से डिवाइड हुई तो ये 11 और 21 से भी यही डिवाइड होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बस कंपैरिजन कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने देखा 579 यहां भी है, 579 यहां भी है मेरे भाई। ए की जगह क्या है? ए की वैल्यू 8 आ चुकी है। बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? बी की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहां ए बी है, यहां 81 है मेरे भाई। ए की वैल्यू 8 आ चुकी है, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ए बी मतलब 8 एकम 8 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 64 और 1 65, 65 और 8 कितना हो जाएगा? 73, यानी 73 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया जी, क्या ये मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए। डिविजिबिलिटी रूल का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वो आपको 11 और 21 भी दे सकता है, वो आपको 3, 7, 11 भी दे सकता है। 3, 7 का मतलब 21 दे दिया, 21 गुणा 11, ठीक है। चाहे 11, 21 दे, चाहे 3, 7, 11 दे, करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे भाई उसने एक संख्या बोली है। अब आप थोड़ा सा कमेंट पे विराम लगाएंगे तो मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ। उसने कहा है कि एक संख्या लीजिए जो 11 और 21, जो 11 और 21, 11 और 21 से डिवाइड होती हो। लेकिन उसने एक शर्त तोड़ दे दी। उसने कहा संख्या की शुरुआत 579 से होनी चाहिए।
आप बड़ी से बड़ी भी ले सकते हैं, 99 भी लेके कर सकते हैं, आप छोटी से छोटी भी ले सकते हैं, 00 लेके भी कर सकते हैं। उसने कहा कि संख्या 11 और 21 से डिवाइड होनी चाहिए और उस संख्या की शुरुआत 579 से होनी चाहिए। मैंने कहा 11 और 21 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई संख्या 11 और 21 दोनों से डिवाइड हो रही है तो इसके गुणनफल से भी डिवाइड होगी, यानी 231 से भी डिवाइड होगी। मैं ये कह रहा हूं कि 231 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, संख्या की शुरुआत 579 से होनी चाहिए। मैंने मान लिया भाई सबसे छोटी संख्या मैंने 00 ले ली, इससे छोटी तो कुछ नहीं होगी। मैंने डिवाइड करके देखा, यहां लास्ट में 150 आ रहा था, अगर मैं 150 घटाऊंगा तो 579 से शुरुआत होने वाली संख्या नहीं रह जाएगी। मैंने देखा कि अगर यहां 231 होता तो मेरा काम बन जाता। यहां 231 करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में? 81 जोड़ना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा दिया, यानी हम 00 नहीं लेंगे, यहां हम 81 लेंगे। जब हम यहां 81 लेंगे तब यह संख्या पूरी पूरी 231 से कटेगी, यानी ए की वैल्यू को 8 लेना पड़ेगा, बी की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा। ए की वैल्यू 8 रख दो, बी की वैल्यू 1 रख दो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, घबराना मत मेरे भाई। हाँ, उससे भी ले सकते हैं, मैं उससे बता देता हूं, थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगेगा उन सारी चीजों में। आपने कहा जी आपने छोटी से छोटी बता दी, क्या बड़ी से बड़ी नहीं ले सकते? 579 तो आना ही चाहिए, मैंने ले ली बड़ी से बड़ी संख्या, इससे तो बड़ी नहीं ले सकते ना। ठीक है भैया, इसे लेके कर लेते हैं। आपने कहा मैं ये संख्या मैंने मान ली, मैंने इसे 231 से डिवाइड करके देखा, 231 दूनी 462 हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1, 117। और यहां देखेंगे 231 पंजे, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 5 गए 2 और ये 49 हो जाएगा। 231 एकम 231 होते हैं। यहां आप लोग देखेंगे, यहां आप लोग देखेंगे मेरे भाई 18 आया है। अगर ये 18 ना आता, अगर ये 18 ना आता, अगर ये 18 ना आता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? बस इस 18 को घटा दीजिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो शेषफल को घटाना होगा। 18 को घटा दीजिए, जब आप 18 को घटाएंगे ना तो आपके सामने यह संख्या आ जाएगी 18 घटने के बाद। जब बड़ी से बड़ी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें शेषफल को घटाना होता है, और जब छोटी से छोटी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितने की कमी रह गई है उतना जोड़ना होता है। तभी तो आपके सामने वो संख्या आएगी जो 231 से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक नहीं रखेंगे मेरे भाई, एक एक से पता नहीं 01 05 आ जाए, 08 आ जाए, 09 आ जाए, हमें छोटी से छोटी, उससे छोटी कुछ हो ही नहीं सकती, वो रखनी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? ये पहला तरीका था मेरे भाई, फर्स्ट मेथड, जिसमें छोटी से छोटी लिया था। ये सेकंड मेथड था जिसमें बड़ी से बड़ी लिया था। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन और है इसका, मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन इन्होंने शायद आगे डाल दिया है, वो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 3:30 बजे मिलना जरूर, है ना। क्लास में प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। 11 31 रहता तो उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते। 3 7 11 का अलग डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, अलग अलग लगा के नहीं लगा सकते, उलझ जाओगे, है ना। 11 21 का मतलब होता है 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 और 7 में। तो अगर कोई संख्या 3 7 11 देता है, जैसे इसने यहां कहा है 3 7 11, तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, 21 गुणा 11 भी दिया है। संजीव सर की क्लास होगी ठीक 2 बजे, ठीक 2 बजे होगी, है ना। प्यारे दोस्त, थोड़ा सा एडजस्ट आप करिए, टाइम को लेकर थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आपके फायदे के लिए ही सारी चीजें सोची जाएंगी। चलिए आते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा भैया जी, 5 अंकों की एक संख्या लिख दी, बहुत प्यारे अक्षरों में आपने लिख दिया, भैया ये संख्या है जिसकी शुरुआत 235 से होनी चाहिए और x और y की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, 3 7 11 इन तीनों से डिवाइड होनी चाहिए।
क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं। तो क्या इनके मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड होनी चाहिए? अगर इन तीनों से डिवाइड होती है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनके मल्टीप्लीकेशन से संख्या डिवाइड होनी चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, डिवाइड कर लो ना। मैं बड़ी से बड़ी लेके क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, आप छोटी से छोटी से भी कर लेना। मैंने ले दिया दोनों की जगह 9 ले दिया। मैंने मान लिया भाई इससे बड़ी तो संख्या नहीं हो सकती ना जो 235 से शुरू हो। जब मैंने डिवाइड किया तो 231 से कम 231 आ गया मेरे भाई। कितना बचा यहां पे? 4 बचेगा। 9 उतार लिया, नहीं जाएगा, 0 उतार ली, एक और 9 उतार लिया। 231 दूनी कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। तो आपने कहा भैया जी 37 बच रहा है। भाई साहब अगर ये 37 ना बचा होता, अगर ये 37 ना बचा होता तो मेरा काम बन जाता। अगर ये 37 ना बचा होता तो मेरा काम बन जाता। यानी इससे बड़ी तो कोई संख्या नहीं होगी। अब इस 37 को घटा दो, अगर ये 37 ना होता तो काम बन जाता। 37 को घटाइए, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और आगे 235 का 235 ही रहेगा। यानी भाई साहब इस संख्या के बारे में जिक्र चल रहा था। 235 से शुरू हो रही थी, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 6 रखिए, 6 तिया 18, y की वैल्यू 2 रखिए, 4 दूनी 8, और 18 में से 8 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 18 में से 8 जाएगा, 10 आ जाएगा। बेटा 0 0 लगाकर आप करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। जितने की कमी रह जाए बस उतना जोड़ देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 2 तरीके बताऊंगा तो मेरे भाई फिर तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस अपना पुराने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमने ये चीजें सीख ली थी। हमने 3 7 11 का नियम एक साथ आएगा तो हमने वो चीजें सीख ली हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त ये एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने आए। ये एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। छुटकू से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा जी 99 अपने पास से लिया, सबसे बड़ी रखने, उससे बड़ी तो कोई संख्या आएगी नहीं। तो ये देख लो कि जब हम सबसे बड़ी को डिवाइड करके देख रहे हैं तो कितना फालतू बच रहा है, उस फालतू को घटा दो, ठीक है। बताइए सर 59 का डबल जीरो में आंसर नहीं आ रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ये बोल के मुझे मूर्ख बना देंगे, मुझे मूर्ख बनाने का काम करेंगे तो नहीं, मैं तो इसे 0 0 से भी करा दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन दोस्त समझ जाना कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 231 से डिवाइड करिए, 231 एकम 231 होता है। 5 में से 1 गया 4, यहां 0 उतार लेंगे, ये 0। 231 दूनी 462 होते हैं। कितना कम था? 62 कम था। 62 जोड़ दो, आ गई वो संख्या, आ गई वो संख्या जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। यहां क्या है? 235 62। यहां क्या है? 235 62। जितने की कमी पड़ रही है ना बस उतना जोड़ना होता है। दोस्त मेरे, मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं कंटेंट, और आप किस चीज पे उलझे हुए हैं, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, कहीं भी एक छोटे से पॉइंट में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, छोटे से पॉइंट में भी, ठीक है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं दोनों क्लासेस बिल्कुल नहीं लेता, मैं 4.5 महीने में कोर्स खत्म करा देता। लेकिन मुझे दोनों क्लासेस क्यों लेनी पड़ रही? क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, 0 से पढ़ाना है, और इस बैच को एक ऐसा बैच बनाना है कि इसमें लास्ट तक भी कोई दिक्कत ना आए। और आप लोग मेरा थोड़ा कोऑपरेट तो करो। मंडे टू सैटरडे होंगी क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड होती है? क्या मैंने 24 का नियम आपको पढ़ाया है? आपने कहा नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, हम तोड़ के कर देंगे ना क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को तोड़ के कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? बाद के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। क्या ये 8 से कटेंगे? नहीं कटेंगे, विषम संख्या थोड़ी ना 8 से कटती है। क्या ये 8 से कटेंगे? 8 चौक 32 होता है, 7 बचेगा, 70 नहीं कटेगा। 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे, 8 तिया 24, ये 8 से कट जाएगा।
8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16, ये 8 से नहीं कटेगा, तो दूसरा तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, यही वो संख्या है जो 24 से डिवाइड होती है, यही वो संख्या है जो 24 से डिवाइड होती है। आइएगा मेरे भाई, देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, एक 8 अंकीय संख्या आपके सामने दी हुई है, ये रही 8 अंकीय संख्या जो आपके सामने दी हुई है। उसने कहा है ये 44 से डिवाइड होती है, आपसे कहा कि 44 से डिवाइड होती है, आपने कहा 44 से वो संख्या डिवाइड होती है जो 4 और 11 दोनों से डिवाइड होंगी, 4 और 11 दोनों से डिवाइड होंगी, तभी तो वो संख्या 44 से डिवाइड होगी। अब उसने कहा है x प्लस वाई का अधिकतम मान बताना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, x प्लस वाई की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा। अब देखना थोड़ा ध्यान से, आपने वो संख्या लिख दी मेरे प्यारे दोस्त, बस बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, बस एक क्वेश्चन को आप इसको समझ लो, इसके बाद के तमाम क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से करते चले जाओगे। मैंने आपसे कहा, हां मैंने आपसे ये कहा कि मेरे प्यारे भाई ये 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आप कहेंगे भैया जी 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे y की जगह 0 रखेंगे तो भी 60 जो है वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 4 रखेंगे तो भी 64 जो है वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 8 रखेंगे तो 68 भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी y के ये 3 मान पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं दोस्त मेरे 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे, हम लोग आते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त, आपने ये कहा भैया जी y माइनस 6 हो जाएगा, एक तो y माइनस 6 हो चुका है, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 9 में से x जाएगा तो 9 माइनस x हो जाएगा, और 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्या ये 0 होना चाहिए? आपने कहा ठीक है भैया बिल्कुल 0 होना चाहिए। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये देखिए बच्चे, सारे माइनस है, -6 और -7 कितना हो गया, -13, -4 -17, -17 + 9 क्या -8 हो जाएगा। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है, ये संख्या आपके सामने दी हुई है, दी हुई है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं इसे लिख सकता हूं y माइनस एक्स, ये -8 है, इधर आके +8 हो जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त, देखिए ध्यान से समझिए, यहां एक चीज समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज समझने की, x को इधर ले आइए, x को इधर लाएंगे तो क्या ये y -8 हो जाएगा, y -8 हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखिए, x नेगेटिव आएगा, नहीं ले सकते। y की वैल्यू 4 रखिए, y की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 में से 8 जाएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं ले सकते। क्या y की वैल्यू 8 रखने पर x जो है वो 0 आ रहा है? क्या y की वैल्यू, क्या y की वैल्यू 8 रखने पर x जो है वो 0 आ रहा है? क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? आपके 11 वाला नियम समझ में नहीं आ रहा, ओड इवन वाले से बताओ सर, कब से कह रहे हैं आप इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, लो भाई से चला देना, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सी मेहनत आपको भी तो करनी पड़ेगी। 4 का नियम में तो आपको समझ में आ गया कि y की वैल्यू 0 रख देंगे, 4 से कट जाएगा, y की वैल्यू 4 रख देंगे, 64 4 से कट जाएगा, y की वैल्यू 8 रख देंगे तो मेरे भाई कट जाएगा, ओड इवन से कर लो, 6 + x हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया, यानी जुड़ के आ रहा है 21 + x, बहुत बढ़िया। 9 और 2 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, 13 + y हो गया, ये आ रहा है 13 + y, आ रहा है क्या, 21 + x, बच्चा ध्यान से सुनना, -13
माइनस वाई हो जाएगा। 21 में से 13 जाएगा 8 आएगा, 8 प्लस एक्स माइनस वाई। अब यहां आपको वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपके सामने आ चुका है। मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, तो 8 की वैल्यू को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 8 की वैल्यू को मुझे 3 पुट करना पड़ेगा, तभी तो मेरे प्यारे दोस्त 11 का मल्टीपल आएगा। यानी जब y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी, तभी ये एक्सप्रेशन 0 या 11 आएगा। y की वैल्यू को आपने 4 लिया, 4 ले लिया, 4 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 5 लेना पड़ेगा। देखिए जब आप y की वैल्यू को 4 लेंगे, 4 घटाने पर 11 आना चाहिए, तो x की वैल्यू को आपको 7 लेना पड़ेगा। भाई 8 7 15, 15 में से 4 जाएगा तभी तो 11 आएगा। मैंने y की वैल्यू को 8 ले लिया, y की वैल्यू को 8 ले लिया, तो मुझे x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, x की वैल्यू जो है मुझे 0 लेनी चाहिए, तभी तो मेरे भाई ये 0 आएगा, आ जाएगा ना। यानी कि मेरे भाई जब मैं y की वैल्यू 4 लेता हूं तो x की वैल्यू मुझे 7 लेनी पड़ेगी, जब मैं y की वैल्यू 8 लेता हूं तो मुझे x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। अब उसने मुझसे यह पूछा है कि अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान बेटा y की जगह 0 रखो, x की जगह 3, 3 और 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे 11 भी आएगा, 8 और 0 जोड़ेंगे 8 आएगा। तो सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा मान 11 आ रहा है, सबसे बड़ा मान जो है वो 11 आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर अब भी नहीं आ रहा है तो दोस्त इससे बेहतरीन तरीके से कैसे समझाऊं। देखिए बेटा पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए, 6 प्लस एक्स, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 प्लस एक्स लिख दिया आपने। जिनको छोड़ा था उनको जोड़ लीजिए, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 प्लस वाई आपने लिख दिया। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया, बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज कर दिए। 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का वाई है, ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब आपके सामने 3 वैल्यूज दी हुई थी वाई की। जब आप y को 0 लेते हो, ये आपके सामने एक संख्या है 8 प्लस एक्स माइनस वाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि y को 0 आपने ले दिया। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए जिससे कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, जिससे कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे या तो 0 आना चाहिए, 11 से डिवाइड होने के लिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे x की वैल्यू -8 लेनी पड़ेगी, माइनस में लूंगा नहीं। मैंने x की वैल्यू 3 ले दी, 8 और 3 11 में से 0 जाएगा, 11 आएगा, ये 11 से डिवाइड होता है। यानी y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 3 आएगी, पहली कंडीशन यहां होगी। जब y की वैल्यू 4 रखूंगा, मुझे x की वैल्यू नहीं पता क्या लेनी है, y की वैल्यू 4 रखूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 4 घटाने के बाद 11 आना चाहिए, तो मुझे यहां 7 लेना पड़ेगा। 8 और 7 15 में से 4 जाएगा तभी 11 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 8 लेता हूं, यहां पहले से ही 8 है, तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी भाई साहब, 8 घटाने के बाद 11 आना चाहिए, तो यहां 19 होना चाहिए, और 19 के लिए यहां 11 लेना पड़ेगा, तो 11 तो ले नहीं सकता। यानी कि मेरे भाई यहां x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। 8 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 8 आएगा, और 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 11 का मल्टीपल। यानी मेरे प्यारे दोस्त जब आप y की वैल्यू ये लेते हो तो x की वैल्यू ये आती है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने दोनों का योग पूछा, यहां 3 आएगा, यहां 11 आएगा, यहां 8 आएगा, तो उसने सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा जो है वो 11 आ जाएगा, सबसे बड़ा जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, बताइए CGL प्री 2024 में आपसे पूछा है, सर माइनस क्यों नहीं ले सकते, रीजन। बेटा अगर आपने आपके सामने ये संख्या लिखी है, कहीं आपके सामने ऐसी संख्या लिखी देखी है आपने कि बीच में डिजिट माइनस में लिखी हो, नहीं है ना। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
यदि 9 अंकों की एक संख्या दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, एक 9 अंकों की संख्या दी हुई है 5x79856y6, और उसने कहा है ये 36 से डिवाइड होती है। अगर ये 36 से डिवाइड होती है तो क्या ये संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती होगी? अगर ये 36 से डिवाइड होती है तो क्या ये संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल होती है। बेटा देखो, अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार क्लास देख लेना, मैं वादा करता हूं कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अभी 11 के और भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ध्यान दो मेरे भाई, 36 से विभाज्य है, 36 से डिवाइड होने के लिए 9 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं, हां, अगर मैं आपसे करूं कि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए, इस लाइन को पढ़ना, कि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए y हमें सबसे बड़ा लेना पड़ेगा मेरे भाई। √2x प्लस वाई का ऋणात्मक मान क्या है, यानी नेगेटिव वैल्यू क्या है? दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी इन दोनों को जीरो नहीं ले सकते। प्राकृतिक संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप मुझे बताइए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आप कहेंगे बाद की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए, यानी y और 6 4 से कटनी चाहिए। अब उसने ये कहा है कि y सबसे बड़ा होना चाहिए, तो y सबसे बड़ा तो भैया हम 9 ले सकते हैं, 9 से बड़ा तो y कुछ नहीं आ सकता। तो 9 और 6 96 जो है क्या वो 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। y की वैल्यू सबसे बड़ी फिक्स हो चुकी है कि 9 होगी, y की सबसे बड़ी वैल्यू फिक्स हो चुकी है कि 9 होगी मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 कट गया मेरे भाई, 6 और 6 12, 12 12 5 17, 12 ये 9 भी कट गया, 6 और 6 12 5 17, 17 और 8 25 हो जाएगा, 25 और 7 32 हो जाएगा, 32 और 5 37 हो जाएगा। 37 में क्या जोड़ दें, 37 में क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे 8 जोड़ दो। 37 में क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए? तो 37 और 8 45, 9 से कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ चुकी है, y की वैल्यू 9 आ चुकी है। x की वैल्यू 8 आ चुकी है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और y की वैल्यू 9 आ चुकी है। तो मेरे भाई इसका अंडर रूट पूछा है, इसका अंडर रूट 5 प्लस माइनस 5 आएगा। उसने ऋणात्मक मान पूछा है तो आंसर -5 आ जाएगा, आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। पहले वाले से करा रहा था, उससे भी नहीं आएगा, उससे भी गलत नहीं आएगा, उससे एक कंडीशन ही तो हमने निकाली थी बेटा। जो पहले वाले से करा रहा था उससे भी गलत नहीं आएगा, हर्ष कुमार। ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, नहीं आता है तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसीएआर का आपसे पूछा गया है। 54 का आंसर -7 होगा बेटा जी, -5 होगा, -5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो फिर हम पॉजिटिव लेंगे। सर y की वैल्यू 3 वैल्यू क्यों है? बेटा y की तीनों, उसने ये थोड़ी ना कहा है, उसने कहा है कि अधिकतम मान बताइए, तो y की तीनों वैल्यूज आ सकती है ना, तो इन तीनों वैल्यूज को निकाल के x की भी 3 वैल्यूज निकालिए, जिनका योग सबसे ज्यादा है वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 72 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए, 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। अच्छा, उसने कहा है इसका मान क्या होगा? आपके सामने एक संख्या दी है, कौन सी संख्या है? 9386x378y, ये एक संख्या दी हुई है, और आपसे ये कहा है कि ये संख्या 72 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या 72 से पूरी पूरी कटनी चाहिए तो ये संख्या 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो बाद के 3 अंक लिख लिए, ये 8 से कटने चाहिए। अब आप मेरे प्यारे दोस्त यहां वैल्यू रखना, देखना
8 नाम 72 हो जाएंगे। कितना बचेगा? 6। 6 के आगे क्या लगा दें? 6 के आगे 4 लगाना पड़ेगा, तभी तो 64 8 से पूरा पूरा कटेगा। मेरे प्यारे दोस्त 8 नाम 72 है ना, 8 नाम 72, 6 बचेगा, यहां 6 बचेगा तो y की वैल्यू को हमें 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 64 8 से पूरा पूरा कटेगा। यानी y की वैल्यू 4 आ चुकी है, ये फिक्स हो चुका है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 6 और 3 9 से कट गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं 8 और 7 15, 15 3 18, 9 से कट गया। आप देखेंगे 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो x की जगह आपको 6 रखना पड़ेगा। भाई 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़ दूं कि ये 6 से कट 9 से कट जाए? तो x की जगह आपको 6 रखना पड़ेगा। 6 और 8 14, 4 18, यानी x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। x की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। y की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। x की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। y की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 52 हो जाएंगे, और 36 में से 16 जाएगा, 20 बचेगा। 4 से काटोगे 13 बार कटेगा, 4 से काटोगे 5 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। अब देखिए यहां फिर परेशान मत होना, यहां फिर परेशान मत होना, यहां भी कुछ वैल्यूज आएंगी। वो कह रहा है वाई और जेड का उच्चतम संभव मान बताइए। ये जो लाइन उसने दी है ना, ये कह रहा है कि जो बड़ी से बड़ी वैल्यू हो उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 489y 5z6, 5z6, ये संख्या दी हुई है। अब उसने ये कहा है, हां उसने ये कहा है ये संख्या 72 से डिवाइड होनी चाहिए। बस मुझे 72 का नियम बता दो कि 72 का नियम क्या होता है। आप कहेंगे 72 का नियम होता है 9 और 8 से कटने वाली संख्या 72 से कटेंगी। अब उसने ये कहा है कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है। हमें y और z की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल फटाफट मुझे बताइए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आपने कहा 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। उसने एक तरफ कहा है कि y और z की वैल्यू को हम लोग जो है, y और z की वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम लेंगे। y और z की वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 9 ले सकते हैं भाई z की वैल्यू को। जब मैंने डिवाइड किया तो 8 सत्ते 56 हो गया, 56, 3 बचेगा, 36 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 तो नहीं ले सकते। फिर मैंने 9 से छोटी 8 लेके देखी, 8 सत्ते 56 हो गया, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, ये भी 8 से नहीं कटेगा। फिर मैंने 7 लेके देखी, 8 सत्ते 56 हो गया, 1 बचेगा 16 बचेगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, यानी जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7 हो चुकी है। जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो हो चुकी है वो 7 हो चुकी है। ना तो 9 ले सकते हैं ना 8 ले सकते हैं, इन दोनों में से अगर कुछ लिया तो वो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है? जेड की मैक्सिमम वैल्यू 7 आ चुकी है। अब उसने कहा है कि संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। भैया 9 से तो ये कट गया, 5 और 4 9 से कट गया, 8 और 7 15, 15 6 21, 21 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? तो 21 में 6 जोड़ना पड़ेगा, ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा, वो दोनों का गुणनफल आपसे पूछना चाह रहा है। गुणनफल क्या होगा? तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा? दोनों का गुणनफल 42 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल जो है वो 42 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जिस बात में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए। देखिए फिर से 88 का नियम आपके सामने आ चुका है। फिर से 88 का नियम आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना और जवाब आपके सामने होगा। अभी तक जो आपको कंफ्यूजन था 11 में, उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। देखिए
सबसे पहले एक संख्या दी हुई है, एक संख्या दे दी 207 4x4 और y2 दिया हुआ है, ये एक संख्या दी हुई है। 207 4x4 y2 एक संख्या दी हुई है, ठीक है बच्चे। 88 से डिवाइड होती है, 88 से डिवाइड होती है। 88 का नियम है संख्या 11 और 8 दोनों से डिवाइड होती है, संख्या 11 और 8 दोनों से डिवाइड होती है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंक जो है ये 8 से कटने चाहिए, ये 8 से कटने चाहिए, ठीक है भैया। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो संख्या 8 से कटेगी क्या वो संख्या 4 से भी कटेगी? आपने कहा जी हां बिल्कुल 4 से कटेगी। तो 4 से होने के लिए यहां, या तो 4 से होने के लिए बाद के 2 अंकों को देखा जाता है, तो 12 जो है वो 4 से कटता है, या तो y की वैल्यू 1 आएगी, या y की वैल्यू 32 होगा वो 4 से कटेगा, या 52 होगा वो 4 से कटेगा, या 72 होगा वो 4 से कटेगा, या 92 होगा वो 4 से कटेगा। अब हम 8 से देख लेते हैं मेरे भाई। अगर ये 412 होता है, 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 12 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 432 देख लेते हैं, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 32 डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू एक तो 3 सेटिस्फाई करती है। बहुत बढ़िया। जब मैं यहां y की जगह 5 रखता हूं तो 8 पंजे 40, 52 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। जब यहां 7 रखता हूं, 8 पंजे 40, 7 बचेगा, 72 डिवाइड हो जाएगा, यानी एक वैल्यू 7 हो जाएगी। एक वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी, एक वैल्यू 7 सेटिस्फाई करेगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त y की जगह या तो 3 आ सकता है या y की जगह 7 आ सकता है। यह बात समझ में आ गई? तभी यह संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। चलिए जी 8 का नियम हमने देख लिया। अब हम 11 का नियम देख लें एक बार। 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई में से हम लोगों को क्या घटाना है मेरे प्यारे दोस्त? जो छूट गए हैं 4 4 4 8 8 और 2 10 10 घटाना है। यही तो घटाना है मेरे भाई। 0 4 4 4 8 8 2 10 घटाना है। या तो घटने के बाद 0 आना चाहिए या फिर घटने के बाद 11 आना चाहिए। तो 0 तब आएगा जब आप x प्लस वाई की वैल्यू 1 लोगे। क्या x प्लस वाई की वैल्यू 1 मौजूद है? नहीं है। 11 तब आएगा जब यहां 21 होगा। 21 होगा तभी तो यहां 21 में से 10 जाएंगे तभी तो 11 बचेगा। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? अगर हमें 11 लाना है तो यहां हमें 21 लेना पड़ेगा। 21 में से 10 जाएगा तभी 11 बचेगा, और 21 लाने के लिए यहां कितना लेना पड़ेगा? हमें 21 लाने के लिए यहां 12 लेना पड़ेगा। x प्लस वाई की वैल्यू हम 12 ले सकते हैं। 12 और 9 21, 21 में से 10 जाएगा 11, तभी यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो इसे हम नहीं भी करते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ही क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या लें कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाए? आपने एक एक अंक छोड़ के जोड़ लिए। आपने 2 और 7 को जोड़ा, 9 आया, 9 में प्लस x किया प्लस वाई किया, एक संख्या बन गई। फिर आपने 0 में 4 जोड़ा, 4 आया, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, 8 में 2 जोड़ा 10 आया। या तो घटने के बाद 0 आना चाहिए। 0 तब आएगा जब आप x प्लस वाई की वैल्यू 1 लोगे। 9 और 1 10, 10 में से 10 गया 0, यानी x प्लस वाई की वैल्यू एक तो 1 हो सकती है। 1 आपको ऑप्शन में दी हुई नहीं है तो मेरे भाई या फिर आपको 11 लाना पड़ेगा। डिफरेंस 11 लाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां 21 लेना पड़ेगा। 21 में से 10 जाएगा तभी तो 11 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। 21 लेने के लिए x प्लस वाई की वैल्यू को 12 लेना पड़ेगा। 12 और 9 21 में से 10 जाएगा तब 11 बचेगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो सकती है। x प्लस वाई की वैल्यू 12 हो सकती है। क्या ये चीजें समझ में आ गई? अच्छा, ये जो चीज मैंने लिखी थी उसको जान लो, उसकी यहां जरूरत नहीं है लेकिन उसको दिमाग में बैठाओ। आपके सामने एक संख्या दी हुई थी 4y2। आपको y की वैल्यू चेक करनी है जो ये 8 से डिवाइड हो जाए।
आपको y की वैल्यू चेक करनी है जो 8 से डिवाइड हो जाए। मेरे प्यारे साथी अब समझिए एक बात को, या तो आप y को 0 से लेके, हाँ, या तो आप y को 0 से स्टार्ट करो 9 तक ले जाओ, या तो आप y को 0 से स्टार्ट करो 9 तक ले जाओ। इतना बड़ा चेक क्यों करना है? अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के दो अंकों को देख लो, बाद के दो अंक y की जगह 1 रखूंगा तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 3 रखूंगा तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 5 रखूंगा तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 7 रखूंगा तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, y की जगह 9 रखूंगा तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये तो फिक्स हो गया कि 1, 3, 5, 7, 9 ही वैल्यू रखी जाएंगी। अब जब मैं 1 रखता हूं यहां तो 8 से डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 12 डिवाइड नहीं होगा। जब मैं 3 रखता हूं यहां, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 32 डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 3 आ चुकी। जब मैं 5 रखता हूं, 8 पंजे 40, 5 बचेगा, 52 डिवाइड नहीं होगा। जब मैं 7 रखता हूं यहां, 8 पंजे 40, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 8 नाम 72, यानी 7 रखने पर भी आ रहा है। बस y की यही दो वैल्यूज रख सकते हैं जो 8 से डिवाइड होंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही है मेरे प्यारे दोस्त। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल अभी और बचा हुआ है, और उसे थोड़ा सा देखो, क्वेश्चंस मैं बहुत लेके आया हूँ क्योंकि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 88 का नियम लेके आए हैं, ये आगे कर चुके हैं। 3, 7, 11 का एक और क्वेश्चन आएगा, 7, 11, 13 के आएंगे। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हमें करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कल शुरू के 15-20 मिनट में हम डिविजिबिलिटी रूल को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज 3:30 बजे से क्लास है। बेटा 13 नहीं हो सकता है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू आपने 13 ले दी ना, आप थोड़ा सा सोचो। आप कह रहे हैं हम तो x प्लस वाई की वैल्यू को 13 लेंगे। अगर आपने 13 ले दिया है, 13 और 9 22 हो गया, 22 में से 10 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 11 से डिवाइड थोड़ी ना होता है, तो इसलिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, हो सकता है बहुत बार क्लास में ऐसा भी लगेगा कि शुरू का कुछ पोर्शन समझ में ना आए, या कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए, तो उससे बहुत कुछ डिसाइड आप लोगों को नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया है उस क्वेश्चन को दोबारा देखना है, और आप यकीन मानिए अगर आप उसे दोबारा देखेंगे तो उस क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे 3:30 बजे। हाँ, मिलेंगे 3:30 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।